बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये चूरू की आवाज है और ये चूरू की आवाज है, तो ये आवाज राजधानी तक पहुंचनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सालासर बालाजी की, गोगा पीर जी की, खाटू श्याम जी की, आप सभी की आज के इस चूरू जिले के इस संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन जी राठौर साहब, हमारे ही अपने ही और हमारे केंद्रीय कानून मंत्री सम्मानीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, और आपके अपने लाडले जिनका कि आज जन्मदिन है, उनको मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व मंत्री सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन कर। साथ में जिन्होंने इनको ऊर्जा देने का काम किया, उसमें जब योगदान गिना रहे थे तो मैं कह रहा था कि 60% आपकी ताकत तो पीछे बैठी है हमारी भाभी जी चांद कमर जी, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और मेरे कैबिनेट के साथी भाई अविनाश गहलोत जी, मेरे दूसरे कैबिनेट के साथी भाई गौतम दत्त जी, मेरे हरियाणा के पीडब्ल्यू के मंत्री भाई रणवीर जी गंगवा साहब, आपके अपने ही चूरू के विधायक भाई हरलाल जी सारण साहब, विधायक नलवा हिसार के श्री रणधीर सिंह परिहार साहब, विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार जी, डी कुमेर के मेरे विधायक भाई शैलेश सिंह जी, लोकसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, नसीराबाद के विधायक भाई रामस्वरूप लांबा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा जी, जिला प्रमुख श्रीमती वंदना आर्य जी, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी जी, प्रदेश मंत्री भाई वासुदेव चावला जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, मेरी दिल की धड़कन, मेरे युवा साथियों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं वास्तव में ही सौभाग्यशाली हूं कि माननीय राठौड़ साहब का जन्मदिन तो है ही, लेकिन एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ मिला। निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आज जो जिस तरह का संकल्प आज आपने जन्मदिन पर लिया है,
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अमिट छाप छोड़ते हैं। यह संकल्प उसी बात का है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम जब पिछले समय अभियान आया था तो हमारे राजस्थान ने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था और उस लक्ष्य को सब 7 करोड़ 25 लाख पौधे लगा करके पूरा किया। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय राठौड़ साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना भी करता हूं। मित्रों, राजेंद्र राठौड़ जी का सार्वजनिक जीवन एक मिसाल है कि लगातार 7 बार उन्होंने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और मैं कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधि के जो गुण होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बार सुबह 6 बजे से आपकी जन सुनवाई प्रारंभ हो जाती है, लगातार लोगों की सुनते हैं, फोन करते हैं, सभी की बात को किस तरह से हमारे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अपने पैरों में खड़ा इसकी चिंता करते हैं। आपकी भाषा शैली, राजस्थान की विधानसभा में आपका प्रखर उद्बोधन, तत्वपूर्ण सहित जो आप देते थे वो निश्चित रूप से प्रभावित करते थे। आपकी पकड़ 3600 कौमों में है। आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम करते हैं। अरे इसलिए आज आपके जन्मदिन पर इतने सारे लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं। आपने विकास के लिए चूरू ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए आप मंत्री रहे तो आपने पूरे राजस्थान के विकास के लिए काम किया है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने चूरू के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने पिछले 2 बजट में भी चूरू के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 200 करोड़ रुपए से चौधरी कुम्हाराम आर लिफ्ट नहर में शेष रहे 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और 25 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी कुम्हाराम आर लिफ्ट नहर पर वेले सिंह रिजर्वायर का निर्माण भी कराया जाएगा। मैं आपसे एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मित्रों, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। मैं देखता हूं कितने लोग शेखावाटी के कांग्रेस के लोग यहां प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, यमुना के जल का भी झांसा दिया। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि गरीब से कभी नाता नहीं रहा और कांग्रेस का शेखावाटी से कभी नाता नहीं रहा कि मेरे शेखावाटी को पानी मिले, मेरे शेखावाटी का विकास हो। यह मैं आपको तथ्यपूर्ण बता रहा हूं। अगर इसमें कहीं योगदान रहा तो 93 में 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने हरियाणा सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए पत्र लिखा था कि यमुना का पानी हमें मिलना चाहिए। कांग्रेस ने कभी प्रयास भी नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब हमारी सरकार बनी 16 महीने पहले हम सभी बैठे, हमने कहा कि एक रोड मैप होना चाहिए
राजस्थान के विकास का, उस रोड मैप में सबसे पहले क्या क्या आवश्यकता है, इसके लिए हमारी सरकार ने एक रोड मैप बनाया। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप मेरे पूरे राजस्थान की स्थिति देखते बताइए कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहले आवश्यकता किसकी है? किसकी है? पानी की। तो मैं कहना चाहता हूं, राजनीति ऐसे नहीं होती। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, राजनीति होती है जनता के कल्याणकारी कार्यों से। हमने आज ही रोड मैप बनाया, हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने राजस्थान का रोड मैप पूरा रखा और हमने कहा कि राजस्थान में हमारी जिस तरह से सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है, दूसरी समस्या हमारी बिजली की है, तीसरी समस्या हमारे युवाओं को रोजगार की है और चौथी समस्या हमारे राजस्थान में उद्योग की है। मित्रों, हमने प्रारंभ किया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक समस्या को लिया और उन्होंने, आपने देखा होगा, जो हमारी दशकों से मांग थी, हमारी ईआरसीपी योजना, जिसका नाम हमने राम जल सेतु योजना रखा है, 17 जिलों की योजना थी, उस योजना को बढ़ाने का काम किया। और आपने देखा होगा, आप भी 17 दिसंबर के साक्षी हैं, उस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी योजना का शिलान्यास किया है। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप सभी ने देखा था, कांग्रेस के लोग कहते थे कैसे लाओगे, कैसे होगा। हमने कहा आप देखते जाइए हम कैसे लाते हैं। जब मैंने यमुना जल की बात की थी तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे ये कैसे आएगा। अरे भाई आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुरंत वो बैठक हुई, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कहा कि राजस्थान, पानी की आवश्यकता है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके पास आएंगे, आप उनको बुलाइए और राजस्थान के लिए यमुना का पानी की समझौता करिए, एमओयू करिए और राजस्थान की प्यासी धरती को और राजस्थान के लोगों को पानी दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा हरियाणा सरकार और हमारी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का एमओयू हुआ, लेकिन एमओयू के बाद हरियाणा के अंदर चुनाव आ गया। हमारे पीडब्ल्यू के मंत्री बैठे हैं हमारे हरियाणा के, हरियाणा में चुनाव आ गया और चुनाव आ गया तो आपने देखा होगा वहां की कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र उस चुनाव में लागू किया, घोषणा पत्र जब उन्होंने निकाला तो उसमें उन्होंने स्पष्टता से लिखा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से जो यमुना का पानी का समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। ये तो उनका घोषणा पत्र है, उसमें देख लेना। और यही नहीं, उस घोषणा पत्र को जारी करने में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री साथ में उस घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। लेकिन हमने भी कहा, यहां के आपके शेखावाटी के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। ये बात मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको पहचानना होगा, आपको देखना होगा। जो आपके साथ कुठाराघात करे उसके लिए आपको क्या करना है ये भी समझना होगा। जब उन्होंने जाकर के प्रचार वहां किया, मैं भी हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार में गया, मेरे को बताया कि ये उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है। मैंने कहा
हरियाणा की उन सभाओं में मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि शेखावाटी के जो मेरे भाई बहन हैं उनकी आत्मा इनको ले बैठेगी, किसी भी कीमत पर कांग्रेस नहीं आएगी। मैंने उनका जवाब दिया, अरे सत्य तो जब करोगे जब तुम आओगे, आप आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे वहां के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने इस तरह के मजबूत काम किए और हमारी सरकार वहां आई और बनते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि आइए। वहां हम गए, हमने उनको कहा, बताया, उन्होंने कहा भाई जी आइए, हमारे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी और हमारे नायब सैनी जी और हमने बैठ करके हमने उसकी टास्क फोर्स बनाने का काम किया, जिसका काम चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से चलती है। यही नहीं, आदमी का मन बड़ा होता है। हमारे जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से कोई मांग नहीं उठी थी, लेकिन उस समय उन्होंने राजस्थान को पानी, नर्मदा योजना का पानी दिया था। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में अगर ये आपके शेखावाटी के जो नेता हैं यहाँ राजनीति करते हैं, उनको आपको बताना है, आपके बीच में आना है। अगर वो आए तो आपसे सवाल जवाब करना है कि आप तो चाहते थे कि हमारी शेखावाटी को पानी नहीं मिले, आप किस मुंह से आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भाई वो होता है जो वक्त पर काम आता है, भाई वो नहीं होता जो वक्त आने पर छुरा चलाता है। ये कांग्रेस के लोग छुरा चलाने वाले लोग हैं, इनका कभी मतलब नहीं रहा। और मैं आपको इतना ही कहना नहीं चाहता, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान में, हमारे पूरे राजस्थान में हमने पानी के लिए काम किया है। चाहे हमारी ERCP हो, यमुना समझौता हो, हमारी इंदिरा गांधी नहर हो, चाहे गंग नहर हो। इंदिरा गांधी और गंग नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। हमारी देवास स्कीम के लिए हमने शिलान्यास किया है। आधा पानी अरब सागर में जाता था, आधा पानी हिंद महासागर हमारी तरफ आता था, उसको भी रोक के टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम इधर लिया है। हमने माई डैम की हमारी योजना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही के लिए ली है। इधर हमारे नर्मदा की योजना हमारे बाड़मेर के लिए और सांचौर और भीनमाल और रानीवाड़ा के लिए हमने ली है। हम पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर हमारी ERCP की योजना से पानी आएगा तो हम आगे भी, और हमारे 1-2 जिले हैं उनमें भी पानी देंगे। हम पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। और हमने कहा जो संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया उसको एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आपने देखा हमारे जो किसानों के बेटे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का शेखावाटी से बहुत लगाव है, जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा ये शेखावाटी के वो लोग हैं, यहाँ का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है और मेरी वो किसान का जवान देश की सीमाओं पर सुरक्षा करता है। सबसे ज्यादा सैनिक भाई हैं तो मेरे शेखावाटी के अंदर हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के सपनों को अगर कोई तोड़ेगा तो उसको कितना पाप लगेगा, ये आप मुझे बता दीजिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं का, क्योंकि 2014 के बाद का परसेप्शन आपने देखा है, क्योंकि राजनीतिक दलों और राजनेताओं को बदलने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया है। मजबूर इसलिए कर दिया कि चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये अगर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, वन रैंक वन पेंशन जो हमारे शेखावाटी के हमारे सैनिकों को फायदा हुआ है,
वो काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने आपसे वायदा किया था, जैसे ही हमारी सरकार आई हमने वायदा किया था कि जो कांग्रेस के लोगों ने हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, उन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने एसआईटी गठित की, 300 से ज्यादा आज भी जेल की सलाखों में हैं, यह और मैं बताना चाहता हूं। यही नहीं, हमने कहा हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे 16 महीने में 100 से ज्यादा परीक्षाएं हुई हैं। अरे एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? अब एक भी पेपर लीक हुआ है क्या 100 परीक्षाओं में? आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? मैंने जब विधानसभा में कहा कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कांग्रेस के लोगों ने कहा ये आप कैसे दे सकते हैं? हमने कहा देंगे, आप डायरी पेन जेब में रखिए, नोट करते चलिए, हिसाब लगाते चलिए। हमने तो ये वायदा किया है राजस्थान की जनता से कि हर साल हम हमारा हिसाब देंगे कि हमारी सरकार ने क्या किया है। ये राजस्थान की जनता को हिसाब देने वाले हैं। आपने देखा होगा 69,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। पिछली बार चुनाव के कारण बजट आया था जुलाई में, आप चिंता मत करिए, जुलाई तक 1 लाख नौकरी पूरी हो जाएंगे। 1,88,000 पाइपलाइन में है। हमने 1 साल का कैलेंडर भी निकाल दिया। विज्ञप्ति कब निकलेगी, परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति कब मिलेगी। मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, मन लगा करके पढ़िए। आप किसान के बेटे हैं, मन लगा करके पढ़िए और परीक्षा दीजिए और नौकरी पाइए, जिससे अपने पिता का सहारा बन सके, अपनी बूढ़ी मां बूढ़े पिता का सहारा बनकर अपने परिवार को खड़ा कर सके। हमने ये भी कहा किसान सम्मान निधि से लेकर के हम किसान के लिए हमने जो काम किए हैं, किसान सम्मान निधि को हमने 6,000 से 9,000 किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना गेहूं राजस्थान का एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, देश में कहीं खरीदा जा रहा है क्या? बताइए, कहीं दूसरी जगह कहीं कोई रेट हो? हम तो 150 रुपए बोनस का आपको दे रहे हैं, 150 रुपए। हमने देखा है, हमने ये भी देखा है मेरे भाई और बहनों कि सिद्धमुख बित्रका का पानी भी हमने दिया है। यही नहीं, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार की योजनाएं उनको भी मैं आपको बताना चाहता हूं। 150 रुपए किसान को सब्सिडी देने का काम हमने किया है। पशु स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि किसान का और पशुपालन का मेल है, इसलिए पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क औषधियां और टीके लगवाने का काम भी किया है। और अब आपके खेत खलिहान उठ गया, खेत खलिहान उठ गया तो कहीं ना कहीं मन करेगा जाने का। कोई बुआ के यहाँ जाएगा, कोई मामा के यहाँ जाएगा, कोई बहन के यहाँ जाएगा, कोई कहीं जाएगा। जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अब खेत खलिहान से फ्री हो गए तो जाते हैं। तो मां क्या पूछते हैं आपसे? वो आपसे पूछते हैं फसल कैसी हुई है, पूछते हैं कि नहीं पूछते? किसान क्या करेगा, यही बात तो पूछेगा कि फसल कैसी हुई है बताओ साहब। और दूसरी बात क्या पूछेगा, क्या दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही पूछते हैं ना। हमने कहा कि हमारे किसान के बेटे को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, इसलिए हमारी सरकार ने गौपालक क्रेडिट कार्ड देने की भी योजना बनाई है। अगर किसी के वहां गाय भैंस नहीं है तो वो उस पर खरीद के ला करके अपने बेटों को और बेटियों को दूध पिलाने का काम भी करेगा। और अपने पशु मंगला का दायरा भी बढ़ा करके बढ़ाया है। हमारी सरकार ने 5 लाख जो मैंने बताया वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारा विजन है युवा, महिला, किसान, मजदूर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारे यहां देश में 4 जातियां हैं, 4 जातियां हैं। वो है किसान, युवा, महिला, मजदूर। ये हमारी जातियां हैं। इनके प्रोत्साहन के लिए काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की राशि भी 5,000 से 6,500 रुपए बढ़ाई।
14 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मां वाउचर योजना में 25,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना पिछले बजट में 1 लाख थी, अब हमने उसे बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए किया है। हमारे गरीब कल्याण की योजना आपने देखी है। सिलेंडर हमारा 450 रुपए में हम दे रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई में खाना दे रहे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों, लघु सीमांत किसानों को, जो हमारे माता बहनें बुजुर्ग हैं, उनको 1,000 जो पेंशन देते थे, उसको हमने 1250 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जो हमारे ऊपर भरोसा किया है, उस भरोसे को हम पूरा करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा लूट और झूठ की राजनीति की, भ्रष्टाचार की राजनीति की, जात पात की राजनीति की, धर्मवाद की राजनीति की। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। जब चुनाव आते हैं तो कोई तो गोत्रवाद की बात करता है, कोई जातिवाद की बात करता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपको विचार करना होगा, आपको सोचना होगा कि आपके काम आने वाला कौन है, आपकी मुश्किल में सहारा कौन बन रहा है, यह भी हमें देखना होगा। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी इस प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जमीन पर लाने का काम आपके द्वारा होगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके पड़ोस में है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, यानी कि वो बुजुर्ग माँ है, बुजुर्ग हमारी माँ बीमार है, कोई दिव्यांग भाई है, दिव्यांग बहन है, कोई ऐसा युवा है जिसको रोजगार की आवश्यकता है, कोई ऐसी बहन है जिसकी शादी की परेशानी है। ऐसे काम जो हम दिन रात हम देखते हैं, ऐसे उन लोगों के लिए मुझे आपसे इतना ही कहना है कि आप उन लोगों को चिन्हित करिए और हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक जाए, क्योंकि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर वो आगे आएगा, उसको अगर हम विकसित करेंगे तो मेरा गांव विकसित होगा, मेरा जिला विकसित होगा, मेरा प्रदेश विकसित होगा और मेरा देश विकसित होगा। आप सब नागरिक होने के नाते मेरा ये निवेदन है कि आप इन सारी बातों को लेकर के यहां से जाएंगे और ऐसे लोगों को सहायता दिलाने का काम करेंगे। वैसे तो मैंने चूरू के लिए बहुत सारी सौगातें हमने दी हैं, लेकिन एक मांग आई है कि चूरू के नए पुल के नीचे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, पार्क है, वो नीचे हो गया है। उसको भी हम पूरी तरह से आगामी बजट में अम्बेडकर ऑडिटोरियम एवं उस मूर्ति को लगाने का काम करेंगे। ये आज मैं आपके सामने घोषणा करता हूं। दूसरा, आपके यहाँ एलिवेटेड रोड है, जिसमें कुछ हमारे विधायक बता रहे हैं पहले तो पैसा दे दिया है, कुछ कमी रह गई है। अरे आपके विधायक जी तो है ही, राठौर साहब का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आपके विधायक जी भी बहुत होशियार हैं, ये भी बहुत होशियार हैं। और मुझे पता नहीं है होशियारी राजेंद्र जी करते हैं या ये हरलाल जी करते हैं। चुपचाप कहते हैं कि साहब मैं मिलने आ रहा हूं मुख्यमंत्री जी, काम कोई नहीं है, मैं बस मिलने आ रहा हूं। मिलने आते हैं, 4-6 कागज साथ मिलाते हैं, धीरे से सरका देते हैं, ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। इसलिए वो तो है ही, लेकिन ये हरलाल जी भी कम नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि काम की कोई चिंता मत करिए। हम राजस्थान के अंदर जिस भाव और भावना से काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण, जातिवाद और अपना देखा है। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि 200 विधानसभा राजस्थान की हमारी विधानसभाएं, हम 200 विधानसभा के अंदर काम करेंगे, 200 विधानसभा के अंदर, क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को हम अपनी जनता मानते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता को कहते हैं कि मैं 130 करोड़ भारत की जनता के लिए काम कर रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, हम भी ये कहना चाहते हैं कि हम भी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए हमने
हर विधानसभा कोई भी ऐसी नहीं होगी जहां विकास के कार्य हमने नहीं दिए होंगे। जिस किसी ने विकास के कार्य बताए, हमने विकास के कार्य दिए हैं। आप विकास के कार्यों की चिंता मत करिए। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में काम करती है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें विकसित राजस्थान बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, इसी आशा और विश्वास के साथ। वैसे तो मेरे को काफी हैं जो मैंने चूरू के लिए हमने हमारी सरकार ने किया है। मेरे पास बहुत पन्ने हैं, बहुत पन्ने लेके आया हूं जितना किया है। और इसमें हमने चूरू के लिए जितनी घोषणा है वो मेरे पास है, लेकिन समय की मर्यादा के मेरे 3 कार्यक्रम और हैं, इसलिए मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। और माननीय कर दिया ना, एलिवेटेड रोड कह दिया। कहां थे आप, कहां थे आप? आपको ही पहना दूं, आइए। मैंने उनका मन क्या है देख रहे हैं आप। मैंने कह दिया कि हाँ ये करना है, उनका मन कहीं और लग रहा होगा कि और भी हो जाए। मैंने कहा ना होशियार आदमी है, और राजेंद्र जी का इंजेक्शन लग जाते हैं तो फिर ये और ज्यादा तेज हो जाते हैं। इसलिए आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। आज मैं मलसीसर जा रहा हूं, उस डैम को देखूंगा। लगातार 3 दिन से मैं आपकी शेखावाटी में हूं। आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने आपसे वायदा किया है, हम उस वायदे को पूरा करेंगे। हमारी शेखावाटी को यमुना का पानी भी आएगा, हमारा विकास भी होगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।